दिस इज पूनम, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 इन इजी वे। सो आज हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, दैट इज ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हुए हैं वो सारे जो है इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2025 यानी 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब, यानी x की कोई भी वैल्यू दी हुई है आपके पास a b क्यूब, एंड y इज इक्वल्स टू a क्यूब b, यानी x और y की दो वैल्यूज दी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। अब बात करें a और b क्या बोल रहे हैं, a और b क्या है हमारे, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं मतलब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ओनली टू फैक्टर्स होते हैं जिनके, यानी टू फैक्टर्स कौन से होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में और वन की टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी भी टेबल्स में नहीं आते, यानी वन से और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब ये बात कर लें, जो है हमें बोला है कि ए और बी आपके क्या है, प्राइम नंबर है। आगे क्या बोला है, देन HCF of xy and minus LCM of xy is equals to, यानी HCF माइनस LCM निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक x दिया हुआ है एक y दिया हुआ है, हमें बोला है HCF माइनस LCM निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है पहले आपको HCF निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सब्ट्रैक्ट करके आपका रिजल्ट आएगा, वो आपको बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू की बात करें तो x जो है हमारे पास वो क्या है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास है ए बी क्यूब, हमने लिख लिया। नाउ y हमारे पास क्या है, y इज ए क्यूब b, ये हमारे पास दो वैल्यू है x और y की। हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। आपको पता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल, अगर इजी वे में आपको करना है, आप कर तो ऐसे डायरेक्ट भी सकते हो, बट अगर आपको ध्यान से समझ के इजी वे में करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ओपन करना है, यानी जो आपको ये गिवन है इनको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। कैसे ओपन करोगे इनको आप, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी क्यूब है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू b, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, a है और b का क्यूब है, यानी b 3 टाइम्स आ रहा है, b इंटू b। सो हमने क्या किया, ओपन कर लिया, a को एज इट इज, b को 3 टाइम्स में मल्टी प्रोडक्ट में लिख लिया, ये हो गया a b क्यूब। अब बात करें y की, तो y को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब है, यानी a की पावर में 3 है, तो a को 3 बार प्रोडक्ट में लिखना है आपको, a मल्टीप्लाई एक बार आपका क्या है, b है, ये आपने लिख लिया, ये ओपन कर लिया आपने। अब इजीली आप जो है HCF और LCM फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें निकालना है कि HCF आपको पता होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में आप ध्यान से देखो तो कॉमन निकालो। सबसे पहले कॉमन हम देखिए, यहाँ पर a हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आगे देखिए यहाँ b है, यहाँ पर कहीं और भी है तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर a यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, यानी हमारा HCF क्या होगा, a मल्टीप्लाई b, a का प्रोडक्ट b से वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, a मल्टीप्लाई b हमारा क्या है, HCF है। HCF हमारा कितना आ गया, हम HCF को लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल्स टू AB, ये हमारा क्या है, HCF आ गया। यही निकालना था हमें सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब LCM की बात करें तो LCM आपका क्या होगा, LCM जो भी आपको कॉमन आया है उसको तो अलग से आपने लिखना है, a मल्टीप्लाई b तो अलग से लिखो। इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वैल्यूज वो सारी लिखनी है आपने, बची है इंटू बी मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास बची है। नाउ LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ध्यान से देखो आप a को देखो, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई a 3 बार हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, a क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई का साइन, b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 3 बार हो रहा है, यानी b क्यूब हो गया। यानी LCM कितना आ गया, a क्यूब b क्यूब। LCM कितना आ गया हमारे पास, LCM हमारे पास आ गया a क्यूब इंटू b क्यूब, ये हो गया LCM। इजी वे था, बहुत इजीली हमने क्या किया, HCF और LCM को फाइंड कर ली, जो हमें गिवन था उससे हमने HCF और LCM फाइंड कर लिया। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था, कॉमन लिया, और ये जो है हमने कॉमन जो आए थे उसके अलावा जो भी बची टर्म्स थी वो भी लिख ली एंड उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा HCF और LCM। अब हमें क्या बोला है, निकालना है HCF माइनस LCM, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। चलो करते हैं, तो HCF माइनस LCM यहाँ पर हम करते हैं
अगर हमें करना है HCF माइनस LCM, अब आप ध्यान से देखो HCF हमारे पास क्या आया, HCF कहाँ है हमारा, A इंटू बी, ए बी आया, यानी A मल्टीप्लाई बी है। HCF माइनस LCM करना है आपने, A इंटू बी है तो AB माइनस LCM आपका कितना है, LCM आपका है A क्यूब बी क्यूब, यानी यहाँ पर आपके लिखोगे A क्यूब बी क्यूब। अब आप देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, और दोनों चीजों में से आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपका, ए बी है यहाँ पे क्यूब है, सो ए बी है यहाँ ए क्यूब बी क्यूब है, तो दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है हमारा, सो दोनों में से आप ए बी, क्योंकि इसमें भी तो है, इसमें 3 टाइम्स है ए बी, और यहाँ पे 3 का क्यूब है, पावर में है एक्स, सो हम क्या लिख देंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया अगर, तो हमारे पास क्या बचा 1, सब्ट्रैक्शन का साइन, यहाँ से भी ए बी आपने कॉमन ले लिया, एक ए बी तो कॉमन ले लिया, 3 थे, तो एक ए बी कॉमन ले लिया, तो 2 का स्क्वायर बच गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास था ए इंटू ए, यहाँ ध्यान से यहाँ पे देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे पास था ए मल्टीप्लाई ए, बी इंटू बी, आपने क्या किया, एक ए और एक बी कॉमन ले लिया, तो बचा आपके पास कितना, ए स्क्वायर बचा और बी स्क्वायर बचा, यानी ए की पावर 2 और बी की पावर 2 बच गया, तो ये बच गया हमारे पास। अब आप देखो हमारे पास जो आंसर है कुछ इस तरीके का आना चाहिए, आंसर में आपके पास कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो यहाँ पर अभी तक तो नहीं बन रहा हमारा जो हमारा आंसर है, लेकिन हमारे पास आगे भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो ए बी तो एज इट इज लिखो ब्रैकेट में, ये अगर इसका स्क्वायर कर दे हम, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 1 का अगर स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन ए बी का होल स्क्वायर लिख दें, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ आप, 1 का स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अगर ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया, एक्सपोनेंट पावर में आता है कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो ए बी की पावर होल पावर m लिख सकते हैं हम, यानी होल में आ जाता है, तो आपका ए बी की होल में आ गया 2। सो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर ए है 1 है, और बी जो है हमारे पास ए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने क्या करना है, ए बी को एज इट इज लिखो जो कॉमन था, अंदर आप ये फॉर्मूला लगाओ, तो 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी, कुछ इस तरीके का आपके पास टर्म आ रही है, ए बी ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब आगे थोड़ा इसको ब्रैकेट को रिमूव कर दें, तो हमारे पास ए बी 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी, ये हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास आगे फाइनल टर्म जो कि आप मैच करो, तो हमारे पास नंबर डी ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी एंड 1 प्लस ए बी, ये हमारा बन रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ तक हमें स्टॉप करना है, यहाँ यानी हमारा आंसर जो है वो क्या है, डी है। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, एंड दोनों को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे।